हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाइन्थ सीबीएसई का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का पहला लेक्चर। ये पहला लेक्चर है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना है कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैटर होता क्या है। तो इसमें मैटर का ये डेफिनेशन होगा, एनीथिंग which occupies space and have mass is called मैटर। ठीक है, तो मैटर क्या होगा? कोई भी चीज जिसके पास मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन है मैटर का। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भी देख सकते हो कि मैटर क्या होना चाहिए। मैटर एक तो मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, ऑक्युपाइड स्पेस। ठीक है, ये तीन चीजें होंगी तो क्या बोला जाएगा, उसको मैटर बोला जाएगा। किसी के पास वैल्यू है तो तभी वो क्या करेगा, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अब इसके लिए ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एयर हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया। ये ढेर सारे एग्जाम्पल क्या है, मैटर के हैं। आप लोग जितना भी एलिमेंट जानते हो सब क्या है, मैटर है। सारे कंपाउंड क्या है, मैटर है, क्योंकि सबके पास क्या होता है, मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, सबके पास मास भी होता है और ये क्या करते हैं, स्पेस को भी ऑक्युपाई करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैटर के लिए क्या कंडीशन जरूरी होता है? सबसे पहले होता है कि मास होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए और स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एयर मैटर कैसे होता है। जब भी हम गुब्बारों को ग्लू ऑन फुलाते हैं या फिर ग्लू ऑन करते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मास भी उसका कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, एकदम न्यूमेरिकल मास जो होता है, जब हम उसको वेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होता है। इससे पता चलता है कि एयर क्या होता है, वही मैटर ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैटर को क्लासिफाई करने का ढेर सारे मॉडर्न और एंशिएंट जो भी फिलॉसफर ने ट्राई किए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो एंशिएंट इंडियन फिलॉसफर थे, इंडियन फिलॉसफर जो थे वो क्या बोले कि जो भी ये मैटर है ये 5 मेन चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या बोले, जो भी मैटर होता है, मैटर 5 मेन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहला हो गया एयर, उसको वो लोग पंचतत्व बोले। ठीक है, क्या बोले, पंचतत्व बोले। एयर, अर्थ, वाटर, स्काई एंड फायर। ये क्या है, पंच तत्व है। इन्हीं पंच तत्व से मिलकर क्या हो रहा है, बना हुआ है आपका मैटर। ये क्या है, यह है पंच तत्व। जो इंडियन फिलॉसफर थे इसको क्या बोले, पंच तत्व बोले। क्या बोले, पंच तत्व। इन्हीं 5 चीजों से मिलकर क्या हुआ है, सारे मैटर बने हुए हैं। ये इंडियन फिलॉसफर का एक तरह से विश्वास था। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं
वो मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, मैटर को दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट, जो भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट जो है मैटर, मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर and the classify matter on the basis of दो प्रॉपर्टीज है। पहला है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो मैटर को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, दो बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, दूसरा कौन सा बेसिस है, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखो, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, on the basis of physical properties, matter can be classified. Matter is classified किसमें क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड में, लिक्विड में, इन गैस में, ठीक है। इन तीन चीजों में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज के भी बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस of chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे तीन चीजें हो गई, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड, मिक्सचर। इन तीन चीजों में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमें इस वाले चैप्टर में जो पहला है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। ये पहले वाले चैप्टर में, ये दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ना है मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में हमें दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो भी मैटर है यहाँ पे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो मैटर होता है क्या होता है, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ये हमें पता करना है, ये बोल रहा है साइंटिस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ तक जो भी आप लोग पढ़े होंगे, जब भी वो मैटर को क्या करेंगे, डिवीजन करते जाएंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप अगर वो पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते मैटर, तो उसको डिवीजन हम लोग करेंगे तो एटम या मॉलिक्यूल्स मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि वहाँ से डाल्टन की थ्योरी से कि सारे ही मैटर क्या होते हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर
1 drop of water, 1 drop of water, 1 drop of water contain 10 to the power 21 molecules of water, molecules of water, ठीक है, molecules of water। अब देखो यहाँ पे आप लोग कि जो एक छोटा सा ड्रॉप है वाटर का वो भी कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है, 10 टू द पावर 21। और सोचो कितना ज्यादा पार्टिकल्स वो कंटेन कर रहा है। एक ड्रॉप वाटर है उसमें भी 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स हैं। तो सोचो कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है मैटर, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब हम लोग वो करेंगे कि जो मैटर है एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैटर जो होते हैं पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो एविडेंस फॉर particle in matter, evidence for particles in matter, evidence for particles in matter, ये हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो आप, एक बीकर में आप लोग वाटर ले लो, ठीक है, वाटर ले लो पूरा। ये क्या है, H2O है, H2O। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे। क्या कर देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट कलर डाल देंगे। अब देखोगे आप लोग कि धीरे धीरे ये पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, धीरे धीरे पार्टिकल ये पोटेशियम परमैंगनेट पे मूव करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले फिगर में क्या होगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरा वाला फिगर होगा इसका, तो ये क्या हो जाएंगे, पूरा क्या हो जाएगा, ये होता है पर्पल कलर का, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्लाइटली पर्पल होगा, स्लाइटली पर्पल होगा, स्लाइटली पर्पल होगा। लेकिन इस वाले में क्या होंगे, पूरा क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल चारों तरफ आ जाएगा, पूरा बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। पूरा पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, डार्क पर्पल हो जाएगा, डार्क पर्पल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शुरू में हमने क्या किया है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व किए हैं। अगर इसके पार्टिकल मूव नहीं करते तो पूरा वाटर कैसे पर्पल हो जाता है, पूरा वाटर कैसे पर्पल कलर का हो जाएगा। इससे पता चल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसके पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसके पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है। अगर मूव नहीं करते तो थर्ड वाले फिगर में कैसे पूरा पानी डार्क पर्पल कलर का हो जाता, नहीं होता ना, वो क्या रहता, कलरलेस वाटर ही रहता, ठीक है, कलरलेस वाटर ही रहता अगर उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्या होंगे, ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। यहाँ पे देखिए सपोज करो इसमें कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, ठीक है। और ये रेड कलर या फिर रेड कलर गैस है, रेड कलर दोनों गैस,
ये क्या होगा, शुरू में सेपरेट होंगे, क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है, सेपरेट होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको रिमूव करेंगे तो जो ये वाला दूसरा फिगर होगा, जो ये दूसरा फिगर होगा, इसमें क्या हो जाएंगे, रेड कलर के पार्टिकल चारों ओर मिलेंगे आपको, रेड कलर के पार्टिकल चारों ओर मिलेंगे, ठीक है, पूरे सिस्टम में आपको रेड कलर के पार्टिकल मिलेंगे। अगर पार्टिकल मूव नहीं करते तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे कैसे मिलता है, यहाँ भी रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी रेड कलर होगा, रेड कलर होगा, ठीक है, यहाँ भी रेड कलर हो जाएगा। अगर पार्टिकल इसको मूव नहीं करते तो ये पूरा सिस्टम रेड कलर का कैसे होता, नहीं होता ना। इस वाले एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चल रहा है कि क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं, इस वाले से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो एक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक, यहाँ पे इसके बाद एक थ्योरी आएगी जो एक्सप्लेन करेगी मैटर को। थ्योरी का नाम होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर थ्योरी का नाम होगा, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर थ्योरी का नाम होगा। अब देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बताता क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट है इसमें द पार्टिकल्स have space between them। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, तीसरा पॉइंट हो जाएगा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other, ठीक है, each other यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ मैटर are in constant random motion, ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है द पार्टिकल ऑफ मैटर have kinetic energy। द पार्टिकल ऑफ मैटर है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गया, थ्योरी हो गया। कौन सी थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है, आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इन 5 पॉइंट को एक एक करके समझेंगे, ठीक है, इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग अब समझेंगे, ठीक है। देख लो, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका
सबसे पहला पॉइंट है मैटर इज मेड अप ऑफ teeny particles, ठीक है। मैटर क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसका। यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो होगा, एक हम लोग बीकर ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, वाटर है और KMnO4 का मिक्सचर है, ये। अब देखो ये क्या होगा, डीप पर्पल कलर का होगा, सबसे डीप पर्पल कलर का ये मिक्सचर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग और बीकर लेंगे, उसके बाद ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C। अब इन सब में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। सब में वाटर भरा हुआ है पानी से, सब में वाटर है, ठीक है। सब में वाटर है पानी से। तो देखो इसमें से जो कलर होगा हम क्या करेंगे, इसमें डाल लेंगे, फिर इसमें से इसमें डालेंगे कलर, फिर इसमें से इसमें कलर को मिक्स करेंगे। तो जो ये होगा, ये क्या होगा, इससे थोड़ा लाइटर कलर होगा, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट कलर ये क्या होगा, लाइटेस्ट पर्पल कलर होगा। अब देखो आपके पास सबसे डीप पर्पल कलर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपको पर्पल कलर मिल रहा है। अगर सपोज करो आपके पास वो छोटे छोटे पार्टिकल से नहीं मिलके बने होते, तो ए में आप जब बीकर में आप ट्रांसफर कर रहे हो इस वाटर को, तो ए में ही केवल कलर आ जाता, बी में वो कलर नहीं हो पाता और सी में भी नहीं रहता। सी भी पर्पल कलर होगा, ठीक है, सी भी पर्पल कलर होगा। तो ये तीनों क्या है, पर्पल कलर शो कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या होता है, बहुत ही छोटी और टीनी पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे और टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये हमें एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंट बता रहा है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है इसमें, दूसरा the particle of matter have space between them। पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ये हमें दिखाना है, ठीक है, ये बताना है। इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, ये कोई बर्तन है, इसमें यहाँ तक सपोज करो वाटर ले लिए हैं, ठीक है। ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ये है वाटर। इसमें सपोज करो ये 100 ml या 200 ml वाटर है, 200 ml है। हमारे पास क्या है, 10 ग्राम शुगर है हमारे पास, 10 ग्राम शुगर है। ये क्या करेंगे, इसमें डिजोल्व करेंगे शुगर को। अब दूसरे वाले फिगर में देखेंगे कि जितना लेवल पहले वाले एक फिगर में है, ये ए फिगर है, ये बी फिगर है,
ठीक है। जितना लेवल वाटर का पहले वाले फिगर में या ए फिगर में है उतना ही क्या होगा बी वाले फिगर में भी होगा, उतना ही बी वाले फिगर में भी होगा। तो उतना ही क्यों हो रहा है? अब बताओ, यहाँ पे जो शुगर जा रहा है वो तो लेवल बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? शुगर जो हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं वो तो लेवल बढ़ाना चाहिए इसका, लेकिन क्या हो रहा है? वाटर का लेवल सेम रह रहा है। क्यों सेम रह रहा है? इससे हमें पता चल रहा है कि जो भी शुगर मॉलिक्यूल हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है उसके बीच में कौन सा चला जा रहा है? शुगर के पार्टिकल चले जा रहे हैं। जो भी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है उसके बीच में कौन सा चला जा रहा है? शुगर के पार्टिकल चले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है? रिमेन से सेम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? वैल्यू रिमेन सेम इन बोथ द बीकर। यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू रिमेन्स सेम इन बोथ द बीकर। ठीक है, बोथ बीकर में, दोनों बीकर में क्या होगा? वैल्यू सेम रहेगा। इससे हमें पता चल रहा है कि जो भी हम लोग शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं उसके पार्टिकल कहाँ चले जा रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जा रहे हैं। मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस नहीं होता तो पार्टिकल जा पाते? नहीं जा पाते। इसलिए हमें पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या स्पेस है, उसके बीच में शुगर के पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं? चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक, अब हम तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। द पार्टिकल ऑफ मैटर are in constant random motion, are in constant random motion। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं? रैंडमली मोशन करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अब आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें ये सपोज करो एक रूम है, एक रूम है, एक रूम है, यह रूम। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। अगरबत्ती को बर्न कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगरबत्ती को बर्न कर रहे हैं, लेकिन इसका स्मेल क्या हो जा रहा है? चारों तरफ हो जा रहा है। यहाँ पे भी इसको स्मेल मिलेगा, यहाँ पे भी, मतलब ये पूरे रूम में क्या हो जा रहा है? स्मेल आपका मिलेगा। ठीक है, पूरे रूम में स्मेल आपको मिलेगा। ठीक है, पूरे रूम में आपको स्मेल मिलेगा इसका। तो अगर इसके पार्टिकल मूव नहीं करते तो यहाँ पे हमें स्मेल कैसे मिलता है? यहाँ पे हमें स्मेल कैसे मिलता है या फिर फ्रेग्रेंस कैसे मिलता है? बताओ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं हमेशा ही। ठीक है, एक और आप लोग एक्सपेरिमेंट इसका कर सकते हो। किसी भी रूम में जब आप स्प्रे करते हो, डीओ स्प्रे करते हो, तो पूरा रूम क्या होता है? स्मेल करने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं पूरे रूम में। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना रहने देते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा।